आज के लेक्चर में आप देखने वाले हैं डेटा एब्स्ट्रैक्शन। डेटा एब्स्ट्रैक्शन ये जो कॉन्सेप्ट है अपने कल देखा है, सिर्फ उसका भी डेफिनेशन देखो क्या होता है डेटा एब्स्ट्रैक्शन। तो उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज इनसाइड द क्लास भी हो गया, आउटसाइड भी क्लास होता है। ठीक है, तो अभी फोकस करो डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या है। क्लियर? देखो क्लास क्या करता है, क्लास आपके डेटा और फंक्शन को एक साथ बाइंड करके रखता है। डेटा और फंक्शन को क्लास बाइंडिंग द डेटा एंड फंक्शन टुगेदर। जैसे अपन एक कल के एग्जांपल में देखे, क्लास का नाम एटम था और उसने कुछ वेरिएबल और फंक्शन को एक साथ बाइंड किए थे। ओके, तो एक क्लास का काम है। तो डेटा एब्स्ट्रैक्शन मीन्स दैट इज द कलेक्शन ऑफ डेटा एंड फंक्शन इज कॉल्ड डेटा एब्स्ट्रैक्शन। तो जो बाइंडिंग प्रोसीजर है, बाइंडिंग द डेटा एंड फंक्शन या कलेक्शन ऑफ डेटा एंड फंक्शन, इसी को बोलते हैं डेटा एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, देन उसे फर्स्ट पॉइंट याद रखने लायक है, वो है इट्स रेफर मीन्स डेटा एब्स्ट्रैक्शन रेफर टू एक्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग एसेंशियल फीचर विदाउट इंक्लूडिंग बैकग्राउंड डिटेल। इसका मतलब है कि आपको ये जो फीचर्स है, जैसे C++ का फीचर कौन से है, बहुत सारे क्लास है, पॉलीमॉर्फिज्म है, इनहेरिटेंस है, दैट आर द फीचर्स उसके। ठीक है, तो आपको यूज करना है, ना कि आपको उसके डिटेल में जाके पता करना है कि वो कैसे बने या क्या बने। जैसे एक एग्जांपल, व्हाट्सएप सभी यूज करते हैं, पढ़े लिखे भी लोग यूज करते हैं, या जिसको कुछ मालूम नहीं कि मोबाइल प्रोग्राम क्या है, एप्स क्या है, वो भी यूज करते। मीन्स आपको फीचर यूज कर रहे हो, आप नया एडवांस फीचर यूज कर रहे हो, ठीक है, आप उसको डिटेल में नहीं जा रहे हो कि वो बना कैसा है या किस चीज से बना है, कैसे काम करता होगा, आपको कंसिडर नहीं करना है। आपको सिर्फ उसके फीचर को क्या करना है, यूज करना है, यूज में लाना है। सेकंड पॉइंट इज क्लास आर द कॉन्सेप्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन and are defined as a list of abstract attributes and function। तो आप जो क्लास में लिखते हो, क्लास में होता क्या है, क्लास डिक्लेरेशन में कुछ वेरिएबल होते हैं और कुछ फंक्शन होते हैं। कुछ वेरिएबल प्राइवेट होते हैं, कुछ फंक्शन या वेरिएबल क्या होते हैं, पब्लिक होते हैं। यही है ना उसका कॉन्सेप्ट। तो फिर डेटा और फंक्शन को बाइंडिंग करना का काम है क्लास का, तो वही दिया है। तो क्लास में होता क्या है, इट इज अ लिस्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट एट्रीब्यूट एंड फंक्शन। एट्रीब्यूट मीन्स वैल्यू या वेरिएबल, तो कुछ वैल्यू होती है और कुछ उसके फंक्शंस होते हैं। थर्ड पॉइंट, दे इनकैप्सुलेट ऑल एसेंशियल प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट दैट आर टू बी क्रिएटेड। तो जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं आप उस क्लास में स्टोर किए हुए, मीन्स वेरिएबल और फंक्शन, इसको उसने क्या किया, एक साथ रखा। इसको बोलते हैं कैप्सुलेशन, या सॉरी एनकैप्सुलेशन बोलते हैं इसको। जो बाइंडिंग प्रोसीजर को क्या बोला जाता है, एनकैप्सुलेशन। डेटा और फंक्शन को एक साथ बांधता है, इसको इसी को बोलते हैं एनकैप्सुलेशन। तो डेटा मीन्स दैट इज अ वैल्यूएबल थिंग, फंक्शन एक्सेस दैट डेटा, तो इसको बोलते हैं इनकैप्सुलेशन। दे इनकैप्सुलेट ऑल एसेंशियल प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट दैट आर टू बी क्रिएटेड। ठीक है, तो ये है आपका डेटा एब्स्ट्रैक्शन। अभी एक एग्जांपल, जो कल का एग्जांपल है वही। कल के एग्जांपल में आपने क्या क्या लिखा था, आपने इस तरह से लिखा, क्लास एटम, देन int number, float, cost, then public. There are two member function, that is get data। इसमें दो पैरामीटर, अब मैं पूरे नाम नहीं लिखता पैरामीटर के, int and float। There are two parameters। Same, there is another function void put data, this one। So that is a class declaration। ये आपका क्या है, क्लास डिक्लेरेशन है। उसमें आपने क्या किए हैं, ये आपके
member variable, and that is a member function. So class binds all these variable and all these function together. That is in क्लास डिक्लेरेशन. देखो आपने अभी कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, सिर्फ अपने क्या किए, क्लास में अपन क्या लिखते हैं, उसके मेंबर वेरिएबल और उसके फंक्शन को लिखते हैं. ठीक है, बाद में उसी में देखना है आपको. अगर मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो क्या लिखना पड़ता है, इस तरह से लिखना पड़ता है, क्लास नेम एंड वेरिएबल नेम या ऑब्जेक्ट नेम वेरिएबल नेम. मैंने ऐसा लिखा, class name and variable name, that is used for object creation. जब भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो ऐसे लिखते हो, क्या लिखते हो, क्लास नेम एंड ऑब्जेक्ट नेम नहीं बोलते इसको, वेरिएबल नेम. तो क्लास का नाम क्या है आपका, अभी इस केस में इसमें है एटम, या इसको अपन एक्स लिखा है, ऐसे लिखा है. तो इसका मतलब होता है एक्स इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ डेटा टाइप एटम. तो एटम नाम का क्या बन गया, डेटा टाइप बना है. इसी को बोलते हैं यूजर डेटा टाइप. मीन्स क्लास क्या प्रोवाइड करता है, क्लास यूजर को फैसिलिटी देता है कि खुद का डेटा टाइप खुद बनाओ. तो उसमें जो एटम लिखा है अपने क्लास में, वो बन जाता है, इट इज अ न्यू डेटा टाइप, इट इज अ न्यू यूजर डिफाइंड डेटा टाइप. So atom is now a data type. It acts as a data type. Okay. So that is a हो गया आपका. हाँ देखो इसमें I create only one object. आप ऐसे जरूर नहीं है, आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट भी बना सकते हो. इसलिए आपको लिखना पड़ेगा क्लास नेम, ऐसा लिखा मैंने, क्लास क्या लिखा, एटम x, y, z. मीन्स अभी इसमें 3 ऑब्जेक्ट बनेंगे, x, y एंड z. तो ये हो गया आपका, ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट क्रिएशन. देन और डाटा एब्स्ट्रैक्शन में और एक चीज है कि आप अगर फंक्शन कॉलिंग कैसे करते हो, मेंबर फंक्शन कॉलिंग कैसे करते हो. मेंबर फंक्शन कॉलिंग मीन्स हाउ वी कॉल द मेंबर फंक्शन. कोई भी मेंबर फंक्शन को कॉल करना है तो आप किस तरह से कॉल करते हो. ओके, तो इसके लिए पैटर्न है, क्या लिखना पड़ता है इसके लिए, सबसे पहले लिखना पड़ता है राइट डाउन द ऑब्जेक्ट नेम. जो भी ऑब्जेक्ट नेम है लिखो. then there is a operator that is known as dot operator. Dot is a operator. Then write down the function name. फंक्शन का नेम. अगर आर्गुमेंट है तो पासिंग द आर्गुमेंट. एक तरीका है उस फंक्शन को क्या करना, कॉल करना. ठीक है, अब कोई भी फंक्शन को कॉल करना है, देखो कॉलिंग करते अपन मेन में से, किससे, हाँ लो, ऑब्जेक्ट नेम डॉट सिंगल डॉट डॉट ऑब्जेक्ट नेम डॉट फंक्शन नेम. ठीक है, तो जो भी कॉलिंग फंक्शन को कॉल करेंगे वो कहां से करेंगे, वो करेंगे आप मेन में से. मेन में ही लिखते हैं अपन, फंक्शन कॉलिंग होती है मेन में से, क्योंकि प्रोग्राम रन कहूंगा तो स्टार्ट करेगा मेन से, क्लास से प्रोग्राम रन नहीं होता है वो. ठीक है, पहले सबसे पहले होता है ऑब्जेक्ट क्रिएशन, देन होता है कॉलिंग द मेंबर फंक्शन. ठीक है, तो ये हो गया आपका डेटा एब्स्ट्रैक्शन. इसमें 3 चीजें याद रखनी है. सबसे पहले क्लास क्या करता है, डेटा और फंक्शन को बाइंड करके रखता है. सेकंड, देन वी आर क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो आप. ठीक है, उसके बाद जो भी मेंबर फंक्शन आपने लिए है
क्लास में उसको कॉल करने के लिए एक तरीका है, क्या तरीका है, राइट डाउन ऑब्जेक्ट नेम डॉट फंक्शन नेम। तो ये सभी चीजें आती है डेटा एब्स्ट्रैक्शन में, उसमें अपन सभी चीज यूज करते विदाउट नोइंग द बैकग्राउंड डिटेल। बैकग्राउंड डिटेल नहीं जानते हुए भी अपन डायरेक्ट उस फीचर को यूज कर सकते, उसी को बोलते हैं डेटा एब्स्ट्रैक्शन। क्लियर? चलो अभी नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। कल ही हुआ था अपना। देन अभी देखते हैं मेंबर अलोकेशन फॉर ऑब्जेक्ट, एक काम की चीज। नेक्स्ट टॉपिक इज मेंबर अलोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट देखो अभी क्या होता है, जैसे प्रीवियस एग्जांपल में कल के एग्जांपल में क्या हुआ था, क्लास आइटम लिया था, उसमें कितने वेरिएबल थे, 2 वेरिएबल थे और 2 फंक्शन थे। ठीक है, जब भी आप देखो, अभी सुनो ध्यान से, जब भी आप क्लास डिक्लेयर करते हो, क्या करते हो, क्लास डिक्लेयर करते हो। क्लास जैसे एग्जांपल में क्या था, फिर से देखो, ए इसका क्लास डिक्लेरेशन, दैट इज द पोर्शन इज क्लास डिक्लेरेशन। ओके, जब आप क्लास डिक्लेयर करते हो तो उसमें होते हैं वेरिएबल एंड फंक्शन, ऐसे दो चीजें होती है ऐसी। कौन सी होती है, मेंबर वेरिएबल एंड मेंबर फंक्शन। और बाद में आप मेन में क्या करते हो, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, सुनो बात, तो अभी देखो एक बार फिर से एग्जांपल देखो, ये वाला नहीं समझेगा वो, नहीं तो एग्जांपल क्या था, ये था इंट नंबर फ्लोट कॉस्ट। यहाँ पे पब्लिक, देयर आर 2 फंक्शन, गेट डाटा, there is another function that is a put data, ये कंसिडर करके चलो, that is the class declaration। और बाद में अपन ये फंक्शन है जो गेट डाटा एंड पुट डाटा, क्या है आपके फंक्शन, आप इसको डिफाइन करते हो इनसाइड या आउटसाइड, ये आप पे ऊपर है। देखो जब कोडिंग शॉर्ट होती है, मीन्स आपको जो भी आपको फंक्शन लिखना है, कोड करना है, वो लिमिटेशन है, मीन्स उसमें 2 या 3 लाइन लिखनी है, 2 या 3 इंस्ट्रक्शन देनी है लाइन बाय लाइन। तो ऐसे वक्त मैं फंक्शन को डिफाइन करता हूँ इनसाइड, मेरा तरीका। लेकिन जब कोड ज्यादा होता है, मुझे 15, 20, 30, 40 लाइन लिखनी होंगी उस फंक्शन के लिए, तो मैं इसको डिफाइन करता हूँ आउटसाइड द क्लास। ये जनरल तरीका है। ऐसा जरूर नहीं कि आप आउटसाइड करो इनसाइड करो, लेकिन अपन ऐसे करते हैं जनरली। अगर कोड कम रहा तो अपन डिफाइन करते हैं इनसाइड, और अगर कोड ज्यादा है तो अपन डिफाइन करते हैं उसको आउटसाइड द क्लास। ठीक है, अब देखो, तो एक क्लास डिक्लेरेशन हो गया, उसके बाद फंक्शन डेफिनेशन आएगा इनसाइड या आउटसाइड, वो आप पे ऊपर। ठीक है, बाद में मेन में ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। मेन में क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, एग्जांपल इस तरह से, मेन जैसे एडम एक्स इज अ ऑब्जेक्ट, देखो जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया तो उस ऑब्जेक्ट क्या दर्शाता है, वो क्लास एटम दर्शाता है। उसमें क्या है, उसमें 4 वेरिएबल है, नंबर, कॉस्ट, और 2 फंक्शन है, गेट डाटा एंड पुट डाटा। तो इसके लिए वो मेमोरी में पेज क्रिएट होता है। देखो जो भी होता है मेमोरी में होता है, मेमोरी में जगह बनेगी तभी वो वैल्यू सेव होंगी। ठीक है, तो अभी ये